तिरंगे की शान में रंगा SRAS ग्लोबल स्कूल, बच्चों की मनमोहक झांकियों ने बांधा समा बड़हलगंज। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर SRAS ग्लोबल स्कूल दुबौली खड़ेसरी में देशभक्ति और उत्साह से सराबोर वातावरण में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यालय परिसर में तिरंगा फहराते ही पूरा परिसर भारत माता के जयकारों और राष्ट्रभक्ति के नारों से गूंज उठा। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और आकर्षक झांकियों के माध्यम से देशभक्ति का संदेश दिया, जिसे देखकर उपस्थित लोग भाव विभोर हो उठे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विद्यालय के प्रबंधक एवं विभिन्न पदों पर आसीन विजय प्रकाश शुक्ला रहे। उन्होंने ध्वजारोहण के बाद विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यालय केवल पढ़ाई करने की जगह नहीं, बल्कि एक मंदिर के समान होता है। जिस प्रकार एक कुम्हार मिट्टी को आकार देकर घड़ा बनाता है और उसे सुंदर रूप देता है, उसी प्रकार शिक्षक और विद्यालय बच्चों के व्यक्तित्व को आकार देने का कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों का भविष्य संवारने में विद्यालय, शिक्षक और अभिभावकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विजय प्रकाश शुक्ला ने विद्यार्थियों को देश के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनने का आह्वान करते हुए कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना नहीं है, बल्कि बच्चों में संस्कार, अनुशासन, जिम्मेदारी और राष्ट्र प्रेम की भावना विकसित करना भी है। उन्होंने कहा कि आज के बच्चे ही देश के आने वाले भविष्य के निर्माता हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने विभिन्न देशभक्ति कार्यक्रम प्रस्तुत किए। विद्यार्थियों द्वारा निकाली गई आकर्षक झांकियां समारोह का मुख्य आकर्षण रहीं। झांकियों में देशभक्ति, भारतीय संस्कृति और राष्ट्र की एकता अखंडता का संदेश देखने को मिला। बच्चों की शानदार प्रस्तुति ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। तालियों की गड़गड़ाहट और भारत माता के जयकारों से पूरा विद्यालय परिसर गूंजता रहा। विद्यालय के प्रधानाचार्य गंधर्व तिवारी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस हमें उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान की याद दिलाता है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उन्होंने विद्यार्थियों से महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर देश हित में कार्य करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में विद्यालय के डायरेक्टर अंकित कुमार शुक्ला समेत शिक्षक शिक्षिकाओं ने भी विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। इस समारोह में विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहें। पूरे कार्यक्रम के दौरान विद्यालय परिसर में देशभक्ति का उत्साह देखने को मिला। विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों और शिक्षकों की मेहनत ने स्वतंत्रता दिवस समारोह को यादगार बना दिया। उपस्थित लोगों ने बच्चों की प्रतिभा की जमकर सराहना की और कहा कि ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों में राष्ट्र प्रेम के साथ साथ आत्मविश्वास और अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करते हैं। देश की ये 80वीं आज़ादी मनाई जा रही है। 79 साल पूरा 80वीं जयंती मनाई जा रही है और यह एक तरह से अनहोनी रही है। यहाँ के आज के 80 साल पहले इस देश के लोगों को इस बात का जरा भी भान नहीं था कि हम आज़ाद होंगे। मेहनत हम करते थे, हमारी मजदूरी, हमारी परिश्रम की, हमारी पूंजी यहाँ के राजे रजवाड़ों, यहाँ के जमींदारों के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाती थी। और उस समय देहातों में आज़ादी के अरसा पहले देहातों में एक गुरुकुल पाठशालाएँ चलती थी गांव-गांव में, जो खेती किसानी मजदूरी से जिसको फुर्सत मिलती तो वो अपने बच्चों को उन पाठशालाओं में पढ़ाता था और वो पाठशालाएँ निःशुल्क चलती थी। अंग्रेजों ने कहा कि भारत में लंबे समय तक शासन करने के लिए यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को मुझे डैमेज करना चाहिए। और तो उसमें जो है जो लॉर्ड मैकाले को अंग्रेजों ने भेजा था 1836 में भारत में, और 1836 में भारत में वो आया तो उसने कहा कि हिंदुस्तान पर लंबे समय तक शासन नहीं कर सकती। तब तक देश के क्रांतिकारियों की एक तरह से धीरे धीरे आवाज़ बुलंद होती जा रही थी और वो उसके बाद जैसे मंगल पांडे से लेके रानी लक्ष्मीबाई तक राजे रजवाड़ों में इस तरह की क्रांति फैल रही थी, अभी आम जनता को ये नहीं जा रही थी। तो लॉर्ड मैकाले ने हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था को रद्द करने के लिए उन्होंने अंग्रेजी पाठशालाओं को शुरू किया। यहाँ की कल्चर को, यहाँ की सब बेटे की वरासत हो जाएगी जी, बेटे के बाद बहू को वरासत हो जाएगी, और या तो कोई लाख होगा बेचो किनारे हो जाएगा।
लेकिन ये संस्था इस रोड पर चलती रहेगी। बहू और बेटे चाहे परिवार के लोग चाह करके भी इसका दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे। लोग ये चाहेंगे, समाज को समर्पित है, समाज की ये कोई धरोहर है, निकलेगा समाज तो एक इसका- धरोहर को दिखाई ये देगा समाज की कि कला धरोहर है। करके इसको कैसे शिक्षक लोग, कैसे विद्यालय परिवार, कैसे प्रिंसिपल, कैसे अध्यापक इसको सहेजते हैं, कैसी प्रतिभाओं को यहाँ से निकालते हैं जो ये संदेश मैसेज पास करे। कछार से बहुत सारी विभूतियां उस समय भी निकली हैं। बाढ़ के बरसात के दिनों में पैदल चल करके अपनी धोती सर पर बांध करके कुर्ता कच्छी पहन करके बाबू कल्पना सिंह बड़ौलगंज जाते थे। लंबा हो जाएगा। लेकिन वो व्यक्ति मंत्री होने के बाद उसकी पहली प्राथमिकता थी कछार को सड़क चाहिए, नदियों का बंधा चाहिए। तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। शिक्षा को आधुनिकता के साथ साथ ये कॉम्पिटिटिव हो, लेकिन नैतिक भी हो, बौद्धिक भी हो, सामाजिक भी हो। और ये कुम्हार कैसी मिट्टी बर्तन गढ़ता है और कैसी ये फर्नीचर की लकड़ी बनाता है, हम ये लकड़ी से कैसा फर्नीचर बनाता है, ये मेरा विद्यालय से निवेदन है। और मैं उपस्थित सारे बच्चों को आपके माध्यम से इस समाज को, इस क्षेत्र को, विद्यालय परिवार को, सबको जो है इस आज़ादी की वर्षगांठ पर, स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। ये निवेदन भी करता हूं कि ये आज़ादी कैसे अक्षुण्ण रहेगी, कैसे अविरल रहेगी, इसके लिए सतत प्रयासशील रहना चाहिए। हम विलासित हो जाएंगे, हम जो है भौतिकता में व्यस्त हो जाएंगे तो ये पूर्वजों की अर्जित संपत्ति रह नहीं पाएगी, नष्ट हो जाएगी। बहुत बहुत